आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमारे अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। कितना भी बोल लो, कितना भी खटखटा लो दरवाजा, कोई बोलता भी नहीं है कि आदमी कोई मर रहा है तो मरने दो, उसको जी रहा है तो जीने दो। प्रशासन को तो बस अपनी लगी रहती है, वोटों की लगी रहती है कि वोट दो हमें। मथुरा में हादसा हुआ, वहाँ कई लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। उस चीज़ से ना तो प्रशासन ने, शासन ने कोई सीख ली है और ना ही सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं करी आपने टंकी की? खूब करी है, सुनती ही नहीं है। क्या कहती हैं? अभी तुरवा देंगे, टेंशन मत लो। नाम हेमा मालिनी जी है और कौन है नाम? ये पता कि अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री तो है ही है। हमने तो उनको देखा ही नहीं आज तक यहाँ पे मथुरा वृंदावन में। 10 साल तक मथुरा की सांसद। अरे 10 साल से मथुरा की सांसद है, 10 साल में 10 बार नहीं देखी हमने। 35 साल से बंद पड़ी है ये, और तब से हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, मगर इसकी कोई सुनवाई होती ही नहीं है। क्या कोई बड़ा हादसा होने का शासन या प्रशासन को या नगर पालिका को कोई इंतजार है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए? इस टंकी का क्या पता है कब गिर जाए, रात में गिर जाए, दिन में गिर जाए, ये बोल के थोड़ी गिरेगी ये। नींद जाती है रात में, डर लगा रहता है। नींद कहाँ है, नींद बार रोड पे बैठ जाते जाएंगे हिलना शुरू कर दिए। और का छोड़ जाए यहाँ तो चले जाए सब। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि हम अपने देश में हादसा होने का इंतजार करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से बेसमेंट में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते वक्त उनके बेसमेंट में पानी घुसा और उन बच्चों की मृत्यु हो गई। अब इसको मृत्यु कहें या हत्या कहें, वो बात की बात है। लेकिन जब वो हादसा हुआ उसके बाद आपने देखा होगा तमाम पूरे दिल्ली में कोचिंग सेंटर सील होने की बात चल रही है। कुछ कोचिंग सेंटर सील भी हो गए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मथुरा में एक हादसा हुआ जिसमें आपने देखा होगा एक पानी की टंकी जर्जर हालत में थी। जर्जर हालत में नहीं थी, लगभग 2-3 साल पहले वो पानी की टंकी बनी थी। हेमा मालिनी जी ने उसका उद्घाटन किया था, वो पानी की टंकी गिर गई थी। अब मथुरा में कुछ पानी की टंकी आज भी ऐसी स्थिति में खड़ी है कि वो कभी भी गिर सकती है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पानी की टंकी एक ऐसी स्थिति में है, पता नहीं कितने साल पुरानी टंकी, इसके हालात आप देखिए। मैं कैमरामैन से एक बार आग्रह करूँगा कि सरिये तक भी दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि इस टंकी की स्थिति ये है कि जब भी कोई आंधी और तूफान आता है तो इस टंकी हिलती है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ स्थानीय लोग मुझे से बातचीत करके इस टंकी के गिरने का इंतजार क्या प्रशासन कर रहा है, क्या विधायक कर रहा है, क्या सांसद कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी मथुरा में टंकी वाला जो हादसा हुआ उससे आपके प्रशासन ने क्या सीखा, कितने लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी? जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या सीख ली है, काफ़ी एप्लीकेशन दिए हैं हमने इस बारे में। यहाँ काफ़ी घर हैं और जब आंधी या हवा चलती है तो काफ़ी ये हिलने लगती है। तो यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो रहते हैं यहाँ इन मकानों में लोग, उनको नींद नहीं आती है। ये ऐसे हिलती है कि नींद उनको खतरा रहता है हर वक्त के कब ना जाने क्या हो जाए। तो जैसे कि मथुरा में हादसा हुआ, वहाँ कई लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। उस चीज़ से ना तो प्रशासन ने, शासन ने कोई सीख ली है और ना ही सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कई एप्लीकेशन दिए हैं हम लोगों ने, और ये कई लोगों ने, यहाँ के लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कोई बड़ा हादसा होने का शासन या प्रशासन को या नगर पालिका को कोई इंतजार है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए? यहाँ कहने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, यहाँ कई ऐसी चीज़ है, यहाँ तीर्थ यात्री भी आते। सिटी भी तो बनने जा रहा है आपका मथुरा। हाँ हाँ, स्मार्ट सिटी देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि क्या स्मार्ट सिटी है जगह जगह। जैसे कि यहाँ अगर 10 या 15 मिनट बारिश हो जाती है तो आप देख सकते हैं छठीकला का मेन चौराहा है, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि लोग बाग ना तो गाड़ी निकल पाती है, ना ही यहाँ लोग निकल पाते हैं। आपने जो एप्लीकेशन दी है प्रशासन को, नगर निगम को, तो उनका क्या कहना है इस टंकी के संबंध में? डीएम साहब बोले कि हाँ इसको देख लेंगे, आप दिखवा देंगे। टाइम से एप्लीकेशन दे रहे हैं आप? ये इस टंकी के हादसे के बाद से एप्लीकेशन दे रहे हैं? टंकी का जो हादसा हुआ है उससे पहले से ही एप्लीकेशन देते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय किसी नेता से मिले आप? स्थानीय नेता से मुलाकात की, भैया ने कई बार मुलाकात की थी, लेकिन वही आश्वासन देते हैं कि हाँ इसको करवा देंगे, दिखवा लेंगे, लेकिन अभी तक कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार राजावत है। कुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मथुरा में भी हादसा हुआ था, टंकी वाला हादसा, कितने लोग मरे थे उसमें? काफ़ी मरे थे, मरते तो काफ़ी हैं, मगर दिखाते बोलते कुछ और है। 3-4 लोगों की मृत्यु दिखाई गई बस। और मरे तो उसमें 10-12 लोग घायल भी हुए। उनका क्या हुआ? जो रहते हैं वो ना कोई मुआवजा मिला है, ना कोई भी XYZ कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई सरकार कोई सुनाई नहीं देती है। डीएम साहब के जोर जाओ, SDM के साहब जाओ, योगी जी महाराज के जोर कई एप्लीकेशन दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये देखिए, जब
टंकी आंधी तूफान आता है तो हालत पतली हो जाती है, बाहर अपने दरवाजे से निकल के बाहर निकल जाते हैं आंधी तूफान की वजह से। क्या करें जनता, आड़ पड़ोसी हैं, हम भी हैं, बैंक है यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार टन ओवर रोजीना डेली होता है। इस टंकी का क्या पता है कब गिर जाए, रात में गिर जाए, दिन में गिर जाए, ये बोल के थोड़ी गिरेगी, ये मगर शासन ये देख रहा है जन क्या है, ये जब मर जाएंगे, जब ये कि लोगों का मरने का इंतजार है सिर्फ। हाँ मरने का इंतजार है। कितनी जगह घटना हो गई है, कोई सुनवाई होती है, कुछ नहीं है। जब देखते हैं अरे बहुत गलत हुआ, वो उस पर जोड़ देंगे और उसको न दे, हादसे का इंतजार करते हैं। और क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम करेंगे, देखेंगे, तुम्हारे को आश्वासन दे के नहीं हो जाट, चलो देखते हैं, एप्लीकेशन दे के नहीं, हाँ सर देखिए कुछ भी नहीं हुआ, हमने तुमको एप्लीकेशन दिया, ये भी दिया, उनको भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जल निगम में भी दी, नगर निगम में भी दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ जाएं, किससे बात करें, कोई बात करने वाला कोई होए या हादसा करने का। सांसद साहब को मिलो, हेमा मालिनी जी आपकी सांसद हैं, हैट्रिक लगाई जीत के, उनसे जाके नहीं मिले आप? वो कभी नहीं मिली हमको, हम कई बार गए थे, नहीं मिली। और जब दरवाजे पर जाते हैं तो अभी नहीं है, सांसद जी यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे किससे बोले, किससे बात करें। ये तो बड़ी व्यवस्था खराब हो गई आप लोगों की। बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है। यूँ समझ लो जब आंधी आती है, बारिश आती है, पानी भी भर जाता है, इसमें झज्जर हो रही है, पाए गिर रहे हैं, जो हिलती है इस हिसाब से हिलती है। ये 35 साल से बंद लगा है। 35 साल से बंद पड़ी है ये, और तब से हमने कई बार एप्लीकेशन दिया मगर इसकी कोई सुनवाई होती ही नहीं है। किससे करें बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित वर्मा है। अंकित, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यही रहते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे लोग बता रहे हैं कि जब आंधी आती है तो टंकी हिलती है। टंकी हिलती है सर, ये बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे आसपास में हादसा होने का बहुत डर लगा रहता है। आसपास में घर के आदमी जो है हमारे, वो आसपास से सब आदमी घर से बाहर निकल जाते हैं उस समय पे, जिस समय पे जो टंकी हिलती है। आंधी आते ही ये हलने लग जाती है, हलते ही आदमी अपने घर से आसपास के जो लोग बाग हैं अपने खेतों में, कहीं रोड पे कोई आदमी, उस चीज़ का कोई नगर निगम को, नगर पालिका को कोई वो नहीं है कि किस आदमी का किसकी मृत्यु होनी है, किसका डर है, क्या है, कुछ नहीं है उनको, कुछ भी। प्रशासन को किसी चीज़ की फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी? कोई बिल्कुल सुनवाई नहीं है, उनको पास उनके दरवाजे खटखटाते रहो पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है इस चर्चा में कि आदमी कोई मर रहा है तो मरने दो, उसको जी रहा है तो जीने दो। प्रशासन को तो बस अपनी लगी रहती है, वोटों की लगी रहती है कि वोट दो हमें और हमारे को जितवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, पर ये जो आदमी मर रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रशासन को। नाराजगी भी है इस चीज़ से आप में? नाराज़गी बिल्कुल है, जब आदमी मर जाएंगे तो नाराज़गी तो बिल्कुल होगी। सांसद तो हमने देखा ही नहीं है आज तक, सांसद आए हैं या नहीं आए हैं। नाम पता है? नाम हेमा मालिनी जी है, और कौन है नाम? इसलिए पता कि अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री तो है ही है। हाँ, हमने तो उनको देखा ही नहीं आज तक यहाँ पे मथुरा वृंदावन में। तो गलती आप लोगों की है ना, जब आप अभिनेत्री को चुनोगे तो यही हाल होगा। अभिनेत्री यहाँ क्या करेंगे मथुरा में रह के? अभिनेत्री तो हमें टीवी पे देखी है हमने, यहाँ पे तो देखी नहीं है वो। 10 साल वो सांसद रह गई हैं, तीसरी बार वो जीती हैं, इससे ज़्यादा बात तो आपने टीवी में देख ली होंगी वो। अरे 10 साल का, हमने तो 35 साल की उम्र होगी, 35 साल से टीवी में देख रहे धर्मेंद्र जी के साथ में। 10 साल से तो मथुरा की सांसद है वो। है 10 साल से मथुरा की सांसद। अरे 10 साल से मथुरा की सांसद है, 10 साल में 10 बार नहीं देखी हमने। आपका क्या नाम है? भगवान देवी। तो ये टंकी की शिकायत जब आप लोग लेके जाते हैं, जो आप सांसद जी वोट तो मांगना आई होंगी ना? खूब आई नहीं, हैं, आपने शिकायत नहीं करी? मांगती हैं और चली जाती हैं। शिकायत नहीं करी आपने टंकी की? खूब करी है, सुनती नहीं है। क्या कहती हैं? अभी तुरवा देंगे, टेंशन मत लो, अभी तुरवा देंगे, 2-4 दिन का इंतजार करो और टेंशन मत लो, काम जल्दी करवा देंगे। ये बोल देते हैं, किसी से भी बात करो, यही बोल देते हैं। अधिकारियों से भी? हाँ सब। सबकी मिली भगत है क्या? हाँ पता होना है क्या है भैया, कैसी है रही है। अब जिताते भी तो देखो आप ही हो बीजेपी को। अब एक बात बताओ, हमारा करम है, हम तो अपना पूरा करते हैं और बीजेपी जिताने का? और हाँ, अब जब ना करें तो मैंने कहा हमारा तो ठाकुर जी रखवारी है। नींद जाती है रात में? डर लगा रहता है? नींद कहाँ है, नींद बार रोड पे बैठ जाते जाए के, जब भी हिलना शुरू कर दिए। और का छोड़ जाए यहाँ तो चले जाए, सब रोड पे बैठे रहे, जब वो है जाए फिर उन्हों के, अब हे भगवान गिर ना जाए, हे भगवान गिर ना जाए, कन्हैया जी बचा रहे हैं। अब कब पता तक बचेंगे? अब देखो तुम बचाएंगे
अब तुम करो ये जो कोशिश, अधिकारी हैं, अब तुम कोशिश करो, पत्रकार जो करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे। आपको लगता है अधिकारी सुन रहे हैं किसी की? अब तुम्हारी सुनेंगे, तुम दिन और रात जो कह रहे तुम दिन और रात उनकी सपोर्ट करते हैं तो तुम कहेंगे उनसे। हाँ, हमारी अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। कितना भी बोल लो, कितना भी खटखटा लो दरवाजा, कोई बोलता भी नहीं है। कितना भी कह लो, हाँ ये आश्वासन दे देंगे, हाँ चलो आते हैं, भिजवाते हैं, इंक्वायरी कराते हैं, देखते हैं, किसी को भेजेंगे और 8 दिन में 2 दिन में भिजवाते हैं और करा के और चले जाएंगे। यहाँ कोई भी दर्शन करने, उनके जैसे ठाकुर जी के दर्शन है, आ रहे हैं, कोई अधिकारी का आदमी आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है।